हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी का न्यू जो बुक था गणित मंजरी, इसका कुछ एक्सरसाइज कराए थे 4.12। आज एक्सरसाइज शायद 4.4 है, लास्ट एक्सरसाइज है आइडेंटिटीज का। तो इसको हम लोग आज करेंगे और कोशिश करते हैं कि इसका पूरा बुक का पूरा सॉल्यूशन कर लें। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एस स्क्वायर माइनस 11s और प्लस 24। तो इसको मेथड ऑफ स्प्लिटिंग वाले से करेंगे। तो एस स्क्वायर हम लोग देखेंगे कि 11 कब हो जाता है। तो 11 8 प्लस 3 हम लोग कर सकते हैं। 8 प्लस 3 कितना होता है 11, और इंटू करके देखेंगे तो 24 होना चाहिए। तो 11s को हम लोग 8s और प्लस 3s लिख सकते हैं, प्लस 24। चूंकि यहाँ -11 है तो -3s लिखेंगे। अब एस स्क्वायर माइनस 8s और 3s, चूंकि माइनस बाहर कर लिए तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ s माइनस 8 माइनस 3s माइनस 8। तो फैक्टर क्या हो गया, s माइनस 8 कॉमन फैक्टर है और s माइनस 3। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया s माइनस 8 और s माइनस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फैक्टर में s माइनस 8 और ये हो जाएगा s माइनस 3। सेकेंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 का फैक्टर करना है और लाना है ये। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इंटू करके देखेंगे, 7 3 जाए कितना हो गया 21। तो हम लोग 21 को कन्वर्ट करेंगे 4x में। तो 3x स्क्वायर माइनस 7x और इसको प्लस 3x लिखेंगे। तो 7x प्लस 3x माइनस 4x हो गया और 7 इंटू 3 ये 21 भी हो गया। अब हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 7x को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ भी 3x माइनस 7, यहाँ पे x कॉमन हो गया 3x माइनस 7 और यहाँ प्लस 1 कर लेते हैं 3x माइनस 7। तो 3x माइनस 7 और x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे कि x प्लस 1 दे रखा है, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 3x माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेन एक्स स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 6। तो 10 इंटू 6 करेंगे तो ये 60 हो गया। तो 10x स्क्वायर इसको हम लोग 15x और प्लस 4x कर लेते हैं। 15 प्लस माइनस 15 प्लस 4 हो गया -11 और इंटू करेंगे तो 60 भी हो जाएगा। तो 10x स्क्वायर माइनस 15x और ये हो गया 4x माइनस 6। इसमें हम लोग 5x कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और इसमें 2 कॉमन मल्टीपल है 4 एंड 6 का, तो 2x माइनस 3। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर है 2x माइनस 3, तो यहाँ पे बच गया 5x और 2। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या था, 2x लिखा हुआ है तो -3 यहाँ होगा और सेकंड में 5x प्लस 2 लिख दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन इसमें 1 का 4 में है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। 6 इंटू 2 का मल्टीपल हो गया 12। तो 6x स्क्वायर 7x को हम लोग लिख लेते हैं 4x प्लस 3x। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 और इंटू करेंगे तो 12 भी। तो 6x स्क्वायर प्लस 4x और 3x प्लस 2 इसका फैक्टर है। इसमें हम लोग 2x कॉमन कर लेते हैं, तो ये आया 3x प्लस 2 और ये 1 3x प्लस 2। तो फैक्टर हो गया 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1। तो यहाँ पे इसका फैक्टर लिख देंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1। तो 1 का 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें है क्वेश्चन, सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब हम लोग को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना आइडेंटिटी का यूज करके इसका स्क्वायर फाइंड करना है या इसका मल्टीप्लाई
मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 41 का स्क्वायर करना है। तो आइडेंटिटी में हम लोग सीखे थे, इसको क्या लिखेंगे, 40 + 1 का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर + 2 × 40 × 1 + 1 का स्क्वायर। ये हो गया 1600, ये हो गया 80 और ये प्लस, तो ये 1681 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 27 का होल स्क्वायर। तो आप इसको 20 + 7 भी लिख सकते हो या 30 - 3 भी कर सकते हो। तो इसको 20 का स्क्वायर कर लेते हैं +2 × 20 × 7 कर लेते हैं +7 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, ये 280 हो गया और ये 49 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 729। क्वेश्चन नंबर 3 है 23 × 17। तो 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 + 3, और 17 को लिख सकते हैं 20 - 3। तो ये इसमें आइडेंटिटी यूज हो रहा है a + b × a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 391। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 का 4 135 का होल स्क्वायर। तो इसको चूंकि बुक में जैसे दे रखा है 100 + 30 + 5 लिख के स्क्वायर करना है। तो कैलकुलेशन आप करोगे, हम सिर्फ फार्मूला पे इसको सेट कर दे रहे हैं। 100 का स्क्वायर + 30 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस a² + b² + c²। फिर 2ab 2 × 100 × 30 + 2bc 2 × 30 × 5 + 2ca 2 × 5 × 100। इसको सॉल्व करना है। 100 का स्क्वायर कितना हो गया, इस पे 40 कर लेंगे। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, ये क्या हो गया 25, और ये 3 × 2 = 6, इस पे 000, और ये 5 × 2 = 10, 3 × 30, 30 पे 10, और ये हो गया 10 पे 00। अब आप लोग इसका कैलकुलेशन खुद करके इसका आंसर लाओगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 97 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 100 - 3 का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर -2 × 100 × 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 2 0 है, तो यहाँ पे 4 0 पुट करना है। 3 × 2 = 6 हुआ, 100 + 9। तो 10,000 में हम लोग 600 माइनस किए, तो 9400 हो गया और प्लस 9, तो ये क्या हो गया 9409। क्वेश्चन नंबर 6 है 18 और 29। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 18 और 29 है, 18 को हम लोग क्या लिख देंगे 20 - 2, और 29 को क्या लिखेंगे 20 + 9। तो यहाँ पे 2 है, पहले 20 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे प्लस 9 - 2 × 20 कर लेंगे, और फिर 9 × -2 कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग फार्मूला x + a, आइडेंटिटी x + b का यूज कर रहे हैं। ये हो जाएगा x² a + b × x + a × b, वेयर a क्या है यहाँ 9 ले लिए हैं, b -2 ले लिए हैं।
तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 9 माइनस 2 कितना होता है 7 इंटू 20, और ये हो गया 18। ये 540 माइनस 18, 10 माइनस 8 2, यहाँ 3 माइनस 1 2, और 522 इसका आंसर हो गया। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें है 34 प्लस इंटू 43। तो 34 को हम लोग क्या लिखेंगे 40 लिख लेते हैं, 40 माइनस 6, और इसको लिख लेते हैं 40 प्लस 3। आइडेंटिटी का यूज यही करेंगे। तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 3 इंटू 40, और प्लस माइनस 6 इंटू 3, ये हो जाएगा 1600, और ये माइनस 3 हो जाएगा इंटू 40, और ये माइनस 80। तो 1600 हो गया, और ये 120 हो गया, और 80। तो ये 1600 और ये 138। माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 8 2 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया। तो 1462 इसका आंसर हुआ। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का है, जिसमें 205 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो 205, 2 का ये 8 है, 205 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 40,000, और ये 2 2 4 5 जाए 20 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। तो ये 42,000 हो गया, और प्लस 25, तो 42,025 इसका आंसर। तो 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें दे रखा है कि फैक्टर द फॉलोइंग। तो कुछ 5 फैक्टराइजेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जिसमें सबसे पहला दे रखा है 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। तो 9a किसका होल स्क्वायर है 3a का, और ये किसका होल स्क्वायर है b का, 4c 2c का। फिर 2ab होना चाहिए, तो 2 इंटू 3a इंटू बी कर लेंगे, प्लस 2bc होना चाहिए, 2 इंटू बी इंटू 2c कर लेंगे। फिर 2ca होना चाहिए, 2 इंटू 2c इंटू 3a कर लेंगे। लेकिन हमको देखना है यहाँ 6ab और bc में माइनस है, और ab bc में क्या कॉमन है b, इसका मतलब है कि b होगा नेगेटिव। तो जहाँ जहाँ b हो वहाँ नेगेटिव आपको कर लेना है, बाकी सब कुछ सही है। तो ये किस आइडेंटिटी पे आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a क्या है आपका 3a, b क्या है माइनस b, c क्या है 2c। तो इसका होल स्क्वायर इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 16s स्क्वायर और प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। 60 किसका होल स्क्वायर है 4s का, ये किसका होल स्क्वायर है 5t का, और ये टर्म हो गया 2 इंटू 4s इंटू 5t। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट है, तो 4s माइनस 5t इसका होल स्क्वायर सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आर स्क्वायर माइनस आर और माइनस 42। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे है, तो इसको आर स्क्वायर लिख लेते हैं, और 1 को हमको लिखना है 7r प्लस 6r। 7 माइनस 6 1r हो गया, 7 इंटू 6 42 भी हो गया माइनस 42। अब हम लोग को इस दोनों का फैक्टर बना लेना है। तो 6r माइनस 42 हो गया, इसमें r कॉमन है तो r माइनस 7 हो गया, इसमें 6 कॉमन है तो r माइनस 7 हो गया। तो r माइनस 7 कॉमन फैक्टर है, और r प्लस 6 इसका फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर ही लेते हैं। 4 में है 49g स्क्वायर प्लस 14gh
प्लस एच स्क्वायर। सबसे पहले फर्स्ट का हम लोग देखेंगे कि किसका स्क्वायर है, तो 7g का ये होल स्क्वायर है। फिर लास्ट को देखना है, ये h का होल स्क्वायर है। मिडिल टर्म क्या होगा, 2 इंटू 7g इंटू एच, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 64u स्क्वायर 121v स्क्वायर और 4w स्क्वायर। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, 64u स्क्वायर प्लस 121v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176uv 32uw और प्लस 44vw। आपको ये पहले देख लेना है कि नेगेटिव किस में है, तो u भी और uw में है, तो u कॉमन पार्ट है तो u वाला टर्म नेगेटिव होगा, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 8u का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 11v का होल स्क्वायर। ये किसका है, 2w का होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म क्या होगा, 2 इंटू माइनस 8u इंटू 11v प्लस 2 इंटू 11v इंटू 2w प्लस 2 इंटू 2w इंटू माइनस 8u। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फॉर्मेट है, तो ये क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अभी हम लोग गणित मंजरी का 4.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग कोई अदर टॉपिक को चुनेंगे और उसको सॉल्व कराएंगे। और जो मेरा चैनल है इस पे ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उस पे जाके सीक्वेंस वाइज सारे एक्सरसाइज को देख सकते हैं। तो थैंक यू।